Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो जब अपने नाम को लेकर इतना एहतराम हो सकता है तो फिर अंसार रजा जी ये बताएं कि नाम क्यों छिपाया जा रहा है और नाम छिपाकर व्यापार करना ही क्यों, दुकान चलाना ही क्यों, क्यों किसी अनिल को अब्दुल बनना या अब्दुल को अनिल बनने की जरूरत है? मीनाक्षी जी, मैं इंडिया टीवी के मालिक शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि एक भागवत कथा का इंतजाम करें, उसमें फैज खान साहब को बुलाइएगा, किसी पंडित जी को मत बुलाइएगा। ठीक है। इसलिए कि डिबेट जो है ना, समर्थन दे दिया। हम डिबेट करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, तालियां हम भी बजवा सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं सर, बोले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भागवत कथा जब इनकी चोटी कटेगी और जब इनको मुंह से नहलाया जाएगा तब इनकी समझ में आएगा। क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी ये क्या बदतमीजी है अंसार जी? अंसार जी एक मिनट, अंसार जी एक मिनट। देखिए, मैं आप लोगों से बहस करने नहीं आया। ये गलत तरीका था, आपको अभी माफी मांगनी होगी। आपको अभी माफी मांगनी होगी। आपने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया? अभी क्या हुआ इटावा में? वो अभी इटावा में क्या हुआ? पीर अपने पैगंबर का नाम ले रहे हैं। एक मिनट। आप चोटी कटने की बात कैसे कह रहे हैं? क्यों इटावा में नहीं हुआ? इटावा एक मिनट भाई, मैं आप लोगों से बहस करने नहीं आया, मुझे एंकर से करने दीजिए। आप मोहम्मद फैज खान जी मैंने सिर्फ एक बात कही आपसे, इटावा में क्या हुआ? क्योंकि इटावा में कथावाचक भाई हमारे यादव भाई को चोटी काटी है कि नहीं, उनको पेशाब से नहलाया गया कि नहीं, अगर उन्होंने क्या गलत है क्या ये? मैं गलत फैक्ट दे रहा हूँ आपको, मैं गलत फैक्ट दे रहा हूँ आपको, मैं गलत फैक्ट दे रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए क्या इटावा में नहीं हुआ? अंसार जी, क्या वो मोहम्मद फैज ने किया? क्या मोहम्मद फैज ने किया? क्या वो शिवम त्यागी ने किया? क्या वो अंसार रजा ने किया? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सनातन के 4 श्लोक बोल दिए, आपको आपत्ति? 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। अंसार जी, मुझे मैं फिर दोहरा रही करने दो भाई। मैं फिर दोहरा रही हूँ। अगर हमसे आपको कोई तकलीफ है तो मैं चला जाता हूं। अंसार जी, सवाल मैं पूछ रही हूँ, जवाब आपको देना है। मैं आपको दे रहा हूँ। आप जो कुछ इटावा में हुआ क्या गलत हुआ? इटावा में जो हुआ गलत हुआ, छोड़िए। तो मैं भी कह रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर सनातन के 4 श्लोक मोहम्मद फैज खान ने बोल दिए तो आपको इतनी आपत्ति क्यों? कोई आपत्ति आपको विचलित, हम भी पढ़ते हैं, हम भी श्लोक पढ़ते हैं। क्यों विचलित हो गए? लेकिन हम यहाँ डिबेट करने आए हैं। अरे उन्होंने ताली बजवाने नहीं आए हैं। अरे आप पढ़िए ना, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। नाम बदल के व्यापार क्यों करना? अब सुनो, पॉइंट पर हो गया बात। अब सुनिए, जो लोग भी अपना नाम बदल के कारोबार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ना ये इस्लाम सिखाता है, ना भारत का कानून सिखाता है। 1 मिनट, परफेक्ट। दूसरी चीज, मैं नहीं चाहता कि किसी हमारे काबड़ भाई की आस्था किसी भी तरीके से खंडित हो। मैं ये कहता हूं उनका एहतराम होना चाहिए, उनका अदब होना चाहिए। वो बड़ी मेहनत से, अपनी आस्था से अपना जो है वो जल लेकर के आते हैं और जहां अर्पण करना होता है वहां को वो करते हैं। उनका एहतराम होना चाहिए। और पूरे रास्ते में उत्तराखंड से दिल्ली तक मैं आपको 50 कैंप बता दूंगा जहां मुसलमान उनके पैर दबाने का इंतजाम करते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आप मुस्तफा दिल्ली चलिए, स्वागत है, तालियां होनी चाहिए, स्वागत करिए। ताली, मैं बात सुन लो मेरी। लेकिन हिंदुस्तान में डबल कानून है, डबल कानून है। यस, मैं बताता हूं आपको। हाँ। अगर हमारा मुसलमान भाई 5 मिनट ईद की नमाज के लिए अगर कह दे कि हम बाहर पढ़ेंगे तो चिट्ठी आ जाती है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? संभल में बोला, मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ? नमाज पढ़ना कहां पढ़ी जाती है? नमाज कहां पढ़ी जाती है? देखिए, मैं बताता हूं आपको। नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है और अगर जगह नहीं होती है तो हिंदुस्तानी होने के नाते जो हमारे मुल्क का कानून है, जो हमारे मुल्क की आस्था है, वो ये कहती है कि भाई जहां जगह मिले वहां पढ़ लो। 5 मिनट का तो काम है, इसमें बुराई क्या है? क्यों क्या सड़क पे जागरण नहीं होते? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछी हूं, सड़क पे भी पढ़ी जा सकती है ना। दूसरी चीज, प्रशासन की इजाजत से सड़क पर भी पढ़ी जा सकती है, गार्डन में पढ़ी जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन कोई ना करे, इजाजत से। हाँ, अगर सरकार इजाजत देती है तो करे, और नहीं देती है तो आप 3 मरतबा नमाज पढ़ सकते हैं, जुमा की 2 मरतबा पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। चूंकि इस्लाम मजहब वो है जो किसी को तकलीफ देने नहीं आया है,
किसी को परेशान करने नहीं आया है। अब आ जाइए अब दूसरी जगह। हमने कहा कि 2 कानून हैं। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा है कि एक जालिम आदमी जो बलरामपुर का है, जिसको मैं ये कहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान के कानून में इतनी ताकत है कि वो झांगुर बाबा जेल जाएगा, और जो लोग उसके साथ हैं वो भी जेल जाना चाहिए जिन्होंने किसी की बहू बेटी के साथ धर्मांतरण कराया है। लेकिन एक बाबा बरेली का है जिसने खुद इकरार किया है कि मैंने 79 मुसलमान लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। आज तक एक एफआईआर नहीं हुई। 20 मरतबा लोग गए थाने में, लेकिन एफआईआर नहीं हुई, और उसका बुलडोजर से वो भी सुनिए क्या कह रहे हैं, घर वापसी करवाइए। अच्छा, अगर कोई एक आदमी